गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको अध्याय दूसरा पढ़ाने जा रहे हैं। उसमें क्या है, द्वितीय अध्याय में जीवन का निर्माण कैसे किया जाता है उसके बारे में लेखक इसमें बताते हैं। ये विद्यार्थी जीवन में ही सोच विचार कर लेना चाहिए कि हमें आगे क्या करना है, और विद्यार्थी को इस निबंध को पढ़ने से विद्यार्थी को बहुत सीख मिलती है, इसलिए इसको आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे। क्या है जीवन का निर्माण, हम अपने जीवन का निर्माण कैसे करें उसके बारे में बताया गया है। तो हम आपको रीडिंग के द्वारा समझाने जा रही हूँ, आप लोग ध्यान से इसको सुनेंगे। हम अपने विचारों से अपने भविष्य का निर्माण करते हैं। अच्छे विचारों से शुभ भविष्य का और बुरे विचारों से जीवन के पतन का। भाग्य का दूसरा नाम विचार ही है। विचार के अनुसार हम अपने लिए संसार का निर्माण करते हैं। अतः आप स्वयं अपने लिए अपना भाग्य चुनें और धैर्य से प्रतीक्षा करें। प्रेम का प्रतिफल प्रेम मिलेगा और द्वेष का प्रतिफल द्वेष मिलेगा। यानी लेखक इसमें ये बताना चाह रहे हैं कि हम अच्छे विचारों से ही अपने भविष्य का निर्माण करते हैं। अगर अच्छा मन में विचार करेंगे तो हमें अच्छा फल मिलेगा। अगर हम मन में कोई बुरा ख्याल ले आते हैं तो हमें उसका फल जो है सो बुरा ही मिलेगा। अब इसमें एक कहानी के द्वारा समझाया गया है, वो कहानी मैं आपको बता रही हूँ। एक पुरानी लोक कथा है। एक व्यक्ति को विरासत में एक समुद्री जहाज मिला। उसे समुद्र जहाज रानी अथवा यांत्रिकी के विषय में कुछ भी जानकारी नहीं थी। उसे सनक सवार हुई कि समुद्र यात्रा करने जाए और अपने जहाज का स्वयं ही कप्तान बने। जहाज चल पड़ा। स्वयं अपने को जहाज का कप्तान मानने वाले उस व्यक्ति ने जहाज के कर्मचारी दल को आदेश दिया, अपना अपना काम संभाल लो। जहाज आगे बढ़ता गया, काम आसान होता गया। नया कप्तान देख रहा था कि कौन सा काम कैसे हो रहा है। जहाजियों को काम करते हुए देखते देखते वह आगे बढ़ा और डेक पर जा पहुंचा। वहां उसने देखा कि एक कर्मचारी एक बहुत बड़े चक्र को घुमा रहा था, कभी इधर कभी उधर। नए कप्तान ने पूछा, यह आदमी यहाँ क्या कर रहा है? उसे बताया गया कि यह आदमी जहाज के पतवार का चालक है, जो जहाज को सही दिशा की ओर चलाता है। यह सुनकर उस मनुष्य ने कहा, पता नहीं यह आदमी यहाँ क्या करता रहता है। मैं तो इस आदमी की यहाँ से कोई आवश्यकता नहीं समझता। जहाज के पाल और मस्तूल ही जहाज को आगे ले जाने के लिए पर्याप्त हैं। जब जमीन दिखाई देने लगेगी या सामने से कोई दूसरा जहाज आता दिखाई पड़े, तब इस पतवार को हम प्रयोग में ला सकते हैं। पाल को खोल दो और जहाज को चलने दो। आज्ञा का पालन किया गया। उसके बाद जो दुर्घटना और विनाश हुआ, उससे इन्हें गिने लोग ही बच पाए। वे उस मूर्ख व्यक्ति की जीवन भर एक क्षण के लिए भी भूल न सके, जिससे कहा था कि पतवार थामने की कोई आवश्यकता नहीं है, जहाज अपने आप चलता जाएगा। देखो, ये कहानी का मतलब ये है कि एक व्यक्ति को जहाज मिल गया। उसको उसके बारे में ज्ञान नहीं था। यानी कि किसी भी व्यक्ति को कोई भी काम के बारे में अगर जानकारी नहीं हो तो उसको अपने आप नहीं थामना चाहिए, नहीं करना शुरू करना चाहिए। किसी से पूछ लेना चाहिए, विचार लेना चाहिए, उसके बाद उस काम को करना चाहिए। जो गलती इसने किया है, वो कप्तान खुद ही उसको तो यांत्रिकी और जहाज का कोई ज्ञान था नहीं, लेकिन वो कहा कि नहीं, मैं ही इसका कप्तान बनूंगा। उसे जहाज वो देख के बहुत खुश हुआ, क्योंकि वो कभी देखा नहीं था, उसके पास कभी ऐसा था नहीं। तो खुश हुआ और उसका कप्तान बन गया। और कप्तान बन गया तो उसे तो कुछ ज्ञान था नहीं कि कहाँ पे कौन सा कर्मचारी कैसे काम करेगा, क्या करेगा। वो कहा कि नहीं, ये जो आदमी था जो पतवार चला रहा था और उस चक्र को बार बार घुमा रहा था, तो उसे लगा ये आदमी बेकार का काम कर रहा है, इसका यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। तो उसको हटा दिया, उस कर्मचारी को। उसने सोचा कि शायद इसको हटा देंगे तो एक आदमी कम हो जाएगा और काम अपने आप हो जाएगा। जब कोई घटना सामने आएगी तब इसको लगाएंगे। ऐसा भूल किया। इस भूल के कारण क्या हुआ कि वो जहाज दुर्घटनाग्रस्त हो गया और बहुत सारे आदमी मर गए। तो इसीलिए कोई भी काम करने से पहले हमें सोच विचार लेना चाहिए। अपने जीवन का
निर्माण करने से पहले अपने जीवन के बारे में सोचना चाहिए कि हमें कौन सा काम करेंगे तो सफलता मिलेगी। ऐसे नहीं कि हम हर काम कर लें और सफलता किसी में भी नहीं मिले, सब में पछताना ही पड़े, ऐसा काम नहीं करना चाहिए। अब आगे देखो क्या लिखा, ज़रा सोचिए। क्या आप पर जहाज से भी अधिक कोमल, जहाज से भी अधिक नाजुक, जहाज से भी अधिक बहुमूल्य एवं उलझनपूर्ण वस्तु के संचालन का भार नहीं आ पड़ा? वह है आपका जीवन अर्थात मन। यानी यहाँ पे लेखक कह रहे हैं कि आपके जीवन में तो बहुत सारी उलझनें हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं। इस जहाज से भी बड़ी बड़ी समस्या है, जहाज को चलाने से भी बड़ी बड़ी समस्या है, आपके जीवन में भी आता है। तो आप उस उलझन को सुलझा के और आगे बढ़ने का कोशिश करते हैं। क्या कभी आपने मन की पतवार अपने हाथों में थामने की ओर ध्यान दिया है? क्या कभी आपने मन को अपने बस में करके उसे अपनी इच्छा के अनुसार चलाने का प्रयत्न किया? क्या आपने उसे उच्छृंखलता से इधर उधर भागने की खुली छूट नहीं दे रखी है? क्या यह क्रोध और तीव्र मनोवेगों से दिशा भ्रष्ट होकर इधर उधर नहीं भटकता रहता? क्या यह ऐरे गहरे लोगों को मित्र नहीं बनाता? ओछी या तुच्छ पुस्तकों को पढ़ने में नहीं ले जाता? जिस मार्ग पर चलते हुए आपने अपना जीवन संवारने का निश्चय किया था, क्या आप वास्तव में अपने जीवन रूपी जहाज के कप्तान हैं? क्या आपको विश्वास है कि आप इसे प्रसन्नता, शांति और सफलता के तट की ओर ले जा रहे हैं? यानी इसमें लेखक कह रहे हैं कि आपको जो जीवन में जो काम मिला है, क्या आप सही से कर पा रहे हैं? उसको करने में कभी आपके मन में संकोच नहीं हुआ? कभी मन में आपकी बुद्धि नहीं भ्रष्ट हुई कि आप ये क्या काम कर रहे हैं, ये गलत काम है या सही काम है? तो यही मतलब अवगत कराना चाह रहे हैं कि जैसे उस जहाज के कप्तान को लगा कि मैं इसका कप्तान बनूंगा, वैसे ही आपके जीवन में बहुत सारी घटनाएं हैं, आप उसके कप्तान, सही कप्तान हैं। आपके अपने मन में क्या विचार आ रहा है? अब आगे देखो, यदि आप ऐसा नहीं कर रहे तो क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या आप अपनी परिस्थितियों को अपने अधीन करके उनके स्वामी नहीं बनना चाहते? यानी लेखक कह रहे हैं कि क्या आप क्यों नहीं वैसा कर पा रहे हैं? क्यों नहीं आप अपने काम को सही मार्ग दिखा रहे हैं, सही दिशा में क्यों नहीं जा रहे हैं? आप अपने मन को बस में क्यों नहीं कर पा रहे? क्या यह संभव है? हाँ, यह सब संभव है। जितना कठिन आप इसे समझते हैं, यह उससे कहीं सरल है। आवश्यकता केवल यह है कि आप ऐसा चाहते हो, आप में इसके लिए एक दृढ़ इच्छा शक्ति हो। इसके लिए आपको अपनी स्वाभाविक सद्वृत्तियों को काम में लाना होगा। जीवन की प्रत्येक चेष्टा को व्यक्ति अपने बस में कैसे कर सकता है, कैसे वह अपनी इष्ट दिशा की ओर जीवन रूपी जहाज को मोड़ सकता है, यह जानना परम आवश्यक है। यह जाने बिना उन विचारों की प्राप्ति नहीं हो सकती जिन्हें जीवन का निर्माण करने वाले विचार कहा जाता है। बहुत ही कम व्यक्ति अपने विचारों को नियंत्रित करके तथा उन्हें उन श्रेयस्कर प्रवृत्तियों में नियोजित करने में अग्रसर होते हैं जिनसे उनका अपना भला हो सकता है। अधिकांश व्यक्ति लापरवाह हैं। वे अपने विचारों को नियंत्रित एवं प्रशिक्षित करने का प्रयत्न नहीं करते तथा प्रत्येक बात को भाग्य पर छोड़ देते हैं। प्राय लोग अपने विचारों को बेलगाम छोड़ देते हैं और इस प्रकार अपने जीवन की प्रत्येक घटना को परिस्थितियों पर छोड़कर अपने मन को विवश कर देते हैं कि वह परिस्थितियों और घटनाओं का प्रतिकार करने के लिए कोई प्रयत्न न करें। यानी लेखक का कहना है कि आपका जो मन है, आप उस पर कंट्रोल, आप अपने मन को बस में कीजिए और अपनी इच्छा शक्ति को जगाइए। आप अपने भाग्य भरोसे कुछ भी मत छोड़िए। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो करते कुछ भी नहीं है, अपना काम भाग्य के भरोसे छोड़ देते हैं और अपने भाग्य को, विचारों को बेलगाम छोड़ देते हैं कि हमसे ये काम नहीं हो पाएगा, हमारी ऐसी स्थिति नहीं है, जो भाग्य में लिखा होगा वही होगा। तो ऐसा नहीं छोड़ना चाहिए। अपने विचारों पर, अपने भाग्य पर विचार करना चाहिए। विचार कोई ठोस वस्तु नहीं, अमूर्त तथ्य है। इसलिए अधिकांश व्यक्ति समझते हैं कि इन पर हमारा कोई बस नहीं, हम इन्हें इच्छानुसार नहीं चला सकते, हम इन्हें बदल नहीं सकते। साधारणतः लोग यही समझते हैं कि मन
की प्रवृत्तियों को रोकना कठिन तथा निरर्थक कार्य है। वे समझते हैं कि विचारों का अध्ययन करना, मनोवेग का विश्लेषण करना बहुत कठिन कार्य है और इसके लिए फालतू समय तथा अनेकों पुस्तकों का अध्ययन आवश्यक है, परंतु यह गलत है। प्रत्येक व्यक्ति भले ही कितना ही अबोध हो, कितना ही अज्ञ हो, कितना ही असंस्कृत हो और कितना ही व्यस्त हो, उसके अंदर इतनी सामर्थ्य अवश्य है कि वह अपने विचारों को समझ सके, उनका विश्लेषण कर सके, उनकी छानबीन कर सके और प्रत्येक व्यक्ति के पास इतना समय भी अवश्य है कि वह अपनी बुद्धि के स्वभाव का पुनर्निर्माण कर सके, अपने कार्यकलापों को बदल सके, अपने चरित्र में परिवर्तन ला सके और इस प्रकार अपने शरीर एवं जीवन में वांछित परिवर्तन कर सके। यानी इसमें कहने का मतलब ये है कि कोई भी विचार कोई वस्तु नहीं है, अमूर्त है। अधिकांश व्यक्ति अपना कोई बस अपने इच्छा अनुसार नहीं करना चाहते, वो भाग्य भरोसे छोड़ देते हैं। तो व्यक्ति में ये विचार अवश्य होना चाहिए कि हम इस काम को पूरा कर लें। एक मूर्ति की छेनी यदि एक सेंधमार के हाथ में आ जाए तो वह सुंदरतम मूर्ति को तोड़ फोड़ कर सकती है और किसी अपराधी वृत्ति के हाथ में आकर वही किसी की हत्या का साधन बन सकती है। हमारे हाथों में शक्ति एक जैसी है, हम चाहे तो उसके द्वारा कोई सुंदर निर्माण या रचना कर सकते हैं और चाहे तो किसी सुंदर निर्माण अथवा रचना को नष्ट भ्रष्ट कर सकते हैं। यानी यहाँ कहने का मतलब है कि एक मूर्तिकार को अगर हाथ में छेनी दे दिया जाए तो वो सुंदर से सुंदर मूर्ति बना देगा, और वही अगर किसी गलत इंसान के हाथ में अगर वो छेनी चला जाए तो वो क्या करेगा, किसी का भी हत्या कर सकता है। तो वो तो हो गया बुरा। ये जबकि शक्ति दोनों के हाथ में बराबर ही है, वो पत्थर को तोड़ के मूर्ति बनाएगा और वो है जो इंसान का हत्या कर देगा, लेकिन विचार तो दोनों के अलग हुए। तो इसीलिए हम अपने जीवन का विचार सही मार्ग पर ले जाना चाहिए कि हम अच्छी सोच रखें और अच्छा करने की हमें शक्ति मिले, प्रेरणा मिले। इसी प्रकार यह हमारे ही हाथों में है कि हम स्वभाव को श्रेष्ठ बनाएं और उसे बिगड़ जाने दें, हीन तथा पतित हो जाने दें। उच्छृंखल व्यक्ति जो अपने विचार को बस में नहीं कर सकते, जो अपनी प्रवृत्तियों तथा चेष्टाओं को नहीं बदल सकते, वे यह जानने का प्रयत्न ही नहीं करते कि वे किस प्रकार सौंदर्य और संतुलन का, प्रसन्नता और सफलता का सृजन कर सकते हैं। उनका मन जिधर जाए वे उसे उधर ही जाने देते हैं, उनसे जो भी चेष्टा हो जाए होने देते हैं। यानी कुछ व्यक्ति जो है कि वह अपने स्वभाव को बदलना नहीं जानते, वो ये सोचते हैं कि हमारा स्वभाव जिधर हमारी मन जो है जिधर जा रहा है उधर जाने देते हैं, चाहे वो अच्छे कर्म में हो या बुरे काम में, वो अपने स्वभाव को बदलना नहीं चाहते हैं। संगमरमर पर चोट करता मूर्तिकार एक भी चोट ऐसी नहीं करता जो उसे इष्ट न हो, वह उसे लक्ष्य की ओर एकटक देखता रहता है। अपने ध्यान को पूर्णतया एकाग्र करके ही वह छोटे से छोटे बिंदु और छोटी से छोटी रेखा का सृजन करता है। वह सतत प्रयत्न करता रहता है कि उसकी छेनी की प्रत्येक चोट उसके अंतिम परिणाम, उसके चरम लक्ष्य तक ले जाने वाली हो। मूर्ति निर्माण करते समय वह संगमरमर के खंड से अपनी दृष्टि इधर उधर नहीं होने देता, वह एकाग्रता रखता है, भटकने नहीं देता। यही कारण है कि वह अपने विचारों के अनुकूल हूबहू प्रतिकृति बनाने में सफल हो जाता है। यानी यहाँ पे लेखक का कहना है कि संगमरमर पर चोट करता मूर्तिकार, एक मूर्तिकार अगर संगमरमर यदि पत्थर को जब तोड़ते रहता है तो वो अपने ध्यान को इधर से उधर विचलित नहीं होने देता, वो एकटक अपना ध्यान वो पत्थर संगमरमर तोड़ने में ही लगाए रहता है। अगर वो ऐसा ना करे तो मूर्ति अच्छी नहीं बनेगी। अगर वो एकटक ध्यान लगाता है तो क्या होता है, जैसा वो मन में विचार करता है वैसा ही मूर्ति का निर्माण वो कर लेता है। तो यहाँ पे ये बात कह रहे हैं, यानी कि जीवन के निर्माण के लिए लेखक का कहना है कि आप भी अपने जीवन के निर्माण के लिए ऐसा ही विचार करें कि हमें ये चीज़ करना है तो उस काम को करके ही छोड़ें।
अपने चरित्र की काट छांट के लिए हमें भी मूर्तिकार की भांति प्रयत्न करना चाहिए। अपने इर्द गिर्द के वातावरण को बदलने के लिए हमें वैसा ही प्रयास करना चाहिए। हमें यह अवश्य जानना चाहिए कि हम क्या करना चाहते हैं और यह भी कि हम उसे कैसे कर सकते हैं। इसके बाद हमें अपने लक्ष्य की पूर्ति के लिए एकजुट रहना चाहिए और अपने काम को अपनी कल्पना के अनुरूप पूर्ण करने के लिए निरंतर अथक परिश्रम एवं प्रयत्न करना चाहिए। जो अपने विचारों को अपने बस में कर सकता है वही अपने आदर्श के अनुरूप अपने लक्ष्य को पूरा करने में समर्थ होता है। जिन्हें बाल्यकाल से ही मन को बस में करने की आदत हो जाती है वे अपने जीवन को खेद और दुख, कठिनाइयों और असफलताओं से बचाने में समर्थ हो जाते हैं। वे उसे उन कटु अनुभवों से बचाने में समर्थ हो जाते हैं जिनके कारण जीवन अंधकारमय हो जाता है। यानी इसमें यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि हमें भी उसी मूर्तिकार के तरह अपने जीवन का निर्माण करना चाहिए, जो कि हम अपने जीवन को किस तरह से सफल बनाएं, किस तरह से जो हम अपने जीवन निर्माण के लिए विचार कर लिए हैं उसी पे हम सफल रहें, उसी काम को करें। इसीलिए जो यहाँ पे लेखक का कहना है कि जो बच्चे बाल्यकाल में यानी कि छोटे में ही अपने जीवन निर्माण का जो संकल्प ले लेता है तो वो अपने जीवन में कोई भी कठिनाई हो, कोई भी असफलता या कोई भी कटु अनुभव से दूर रहता है। वो अपने जीवन के अंधकार में से दूर हो जाता है। वो बचपन से ही वो अपने मन में ठान लेता है कि मुझे आगे चलकर ये करना है और वो सफल होता है। इसके विपरीत जिन्हें मनो निग्रह का पाठ बचपन से नहीं पढ़ाया जाता, जिन्हें यह नहीं सिखाया जाता कि वे अपने विचारों को कैसे अपने बस में करना चाहिए, वे जीवन की सर्वोत्तम शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। जिन्हें बचपन में यह नहीं सिखाया जाता कि तुम आगे चलकर तुम अच्छा बनो, अच्छा करो, तुम्हारी ये जो तुम जो करने जा रहे हो वो गलत है और जो अभी कर रहे हो वो सही है, इसका ज्ञान जिस बच्चे को नहीं दिया जाता वो अपने जीवन में असफल होता है, वो अपने जीवन में सर्वोत्तम शिक्षा नहीं ले पाता है। इस प्रकार विचारों का चिंतन, मनन और विश्लेषण एक महान वरदान है। यदि हम अपने विचारों को समझ सकते हैं तो अपने बस में भी कर सकते हैं, और यदि अपने विचारों को बस में कर सकते हैं तो अपने जीवन के उस स्वरूप का भी निर्माण कर सकते हैं जिसका हम सपना देखते हैं, जिसकी हम कल्पना करते हैं। अगर हम जीवन निर्माण के लिए चिंतन मनन और विचार करते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं, तो ये क्या है, एक हमारा वरदान है। इससे क्या होता है, विचारों में सफलता मिलती है, विचारों का समझ आता है और हम अपने मन को बस में कर लेते हैं और जिस तरह से हम चाहते हैं उस तरह हमारा जीवन अच्छा बनता है, अच्छा स्वरूप मिलता है। और जीवन की कोई भी हम घटनाओं को पार करके और हम आगे निकलते जाते हैं, जीवन की सफलता मिलती है, जिससे कि हमको जीवन निर्माण करने के लिए अच्छी समझ हो जाती है और हम जीवन का अच्छा निर्माण कर लेते हैं। यही हम कल्पना करना चाहते हैं। तो इसके साथ ही ये अध्याय आपका समाप्त होता है। आप लोग इसको अच्छे से ध्यान से रीड करेंगे और समझेंगे और अपने जीवन में भी अच्छे विचार लाने के लिए अच्छा काम करेंगे। धन्यवाद। मैं इसके बाद आपको क्वेश्चन आंसर बताऊंगी।